नंबर 9 पॉइंट की तरफ हम आ रहे हैं। अपनी तकरीर में तजुर्बा भी आप बयान करते रहें, अपना पर्सनल तजुर्बा कहाँ कहाँ क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ एक आध। अभी मैं सफर कर रहा था तो देखा, मुझे कुरान पर तकरीर करनी थी, तो कुछ लोग हैं वो गाना गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, हाथ में कड़ा भी पहने हुए। करीब हुआ, भैया नाम क्या है आपका? तो मुसलमान नाम बताया। तो भैया आपको सूरह फातिहा याद है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलवी साहब हमको याद करा दीजिए। अरे भाई, ये छोटी चीज, ये सब जो तजुर्बा आपके जहां जहां भी होते हैं उस पर गौर करना जरूरी है। याद करा दीजिए, यानी मौलवी साहब सूरह फातिहा याद कराएं। उसके बाद से मुझे लगा भैया लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करने का, याद कराओ। क्योंकि सिलसिला हदीस सहिया की हदीस है, हदीस 1335, मन अल्लमा आयतन मिन किताबिल्लाह अज़्ज़ वजल कान लहु सवाबुहा मा तुलियत। जिसने कुरान की एक आयत सिखा दी, तो जब तक उसकी तिलावत होती रहेगी सवाब मिलता रहेगा। हाफिज कुरान के लिए भी मैं ये हदीस पढ़ता हूँ, और हाफिज साहब ने तो पूरा कुरान याद कराया, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना सवाब उनको मिलेगा। तो फिक्र कीजिए, फिक्र किसी चीज की रहेगी तो उसका फायदा ये रहेगा। तो तजुर्बा भी बताते रहिए। मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब आपकी तकरीर है, लेकिन आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मेरा अपना यह है कि हमेशा अपने आप को सीखने में रखो, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ, सीखना बंद तो जीतना बंद। एक तकरीर करके मैं आया, फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर दोबारा वही तकरीर के लिए मैं पूरे नुसूस को याद करता हूँ ताकि मेरे लिए फायदा हो। ये मैंने अपने लिए रखा है। ये 2002 से 2021 तक की बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक मिसाल देना ये चाह रहा हूँ कि जब मैं जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से फारिग हुआ, फिर भी मैं तकरीर के लाइन में नहीं था। अब क्या कहा जाए, अफसोस की बात है, जामिया इस्लामिया मदीना गया तो, लेकिन वहाँ क्रिकेट की टीम बना ली। अभी जो इंडिया की क्रिकेट की टीम बनी हुई है, वो सब के बुनियादी हम ही लोग हैं। वहां मैंने पढ़ा ही नहीं, कुलियादी से फरागत हुई, बस खेल खेल खेल। लेकिन प्लीज आप लोग खेलिए भी, पढ़िए भी, मेरी तरह मत होइएगा। तो मैंने बहुत अपना टाइम बर्बाद किया वहां, कुछ हासिल ही नहीं किया। तो लेकिन मैं तकरीर नहीं कर सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। जब इमाम साहब मिंबर पे चढ़ते तो मैं मस्जिद में दाखिल होता। जब पहली मर्तबा मैंने तकरीर की, फिक्र आखिरत और उसके तकाजे खूब रट्टा मार के गया। बोले आज तो करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे मौलवी साहब करो तकरीर, यही होता है। बड़ी मेहनत से चढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गांव जो है देवरा बंदोली जोगियारा जाले दरभंगा बिहार इंडिया। अहले हदीस की एक बस्ती है, जामे मस्जिद, और अहले हदीस का बच्चा बच्चा आप तो जानते हैं पैदाइशी मुफ्ती होता हो। तो बड़ी मेहनत की, वो 50 मिनट 1 घंटा की तकरीर होती, कहीं सही नहीं। तकरीर मुख्तसर होनी चाहिए भाई, कम से कम आधा घंटा हो, 35 मिनट हो, 20 मिनट हो, जुमा का खुतबा हो, ऐसे होना चाहिए। चढ़ तो गया मेंबर पे, 10-20 मिनट के बाद उतर गया, वो भूल गया और पसीने पसीने हो गया। ये मैं अपना वाकया आपके हौसले के लिए बोल रहा हूँ कि आपने हिम्मत नहीं हारना है, चाहे जो भी हो जाए। और जब उसके बाद दिल में यार कह रहे कुछ नहीं, तो कुछ लोगों ने कहा मौलवी साहब कोदो देकर पढ़े। कोदो एक खाने की चीज होती है, गेहूं वगैरह हम लोग की तरफ है, यानी मामूली। मौलवी साहब ने कुछ मेहनत नहीं की, ऐसा बोला। अब क्या हालत हुई होगी मेरी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और कहा ठीक है। फिर इस तरह 2002 आया, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के यहाँ लगे इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के बाद डॉक्टर साहब का मेरे को बड़ा एहसान है। वो जहाँ भी हैं अल्लाह उनकी तकलीफ को दूर फरमाए, आमीन। उनकी परेशानियों को खत्म कर दे, आमीन। वो जहाँ भी रहें खुश रहें। 2002 से उन्होंने जो जोश पैदा किया, कहा मौलवी साहब आप लोग तो मौलवी हैं, मैं तो मौलवी भी नहीं हूँ। तो उनको मैंने देखा कि माशाल्लाह पूरी तकरीर वो लिख के करे और उनके पास पूरी फाइल मौजूद है, तो एक हौसला मिला कि नहीं हम लोगों को भी करना चाहिए। और उन्होंने मौका भी काफी दिया है मुझे खास तौर पे। इसलिए मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।